आपके साथ उस्मा एजाज खान न्यूज़ कैफे में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे और हम भी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अल्लाह ताला से बातचीत करके, मोहब्बत दे के, मोहब्बत से समेटते हुए हम अपने घरों से निकलते हैं और इस मंजिल की जानिब रवा दवा होती हैं जो हम आपके लिए लेके आते हैं और अपने लिए सीखने के लिए आते हैं और इस इल्म से आपको मुस्तफ़ीद करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग उठ चुके हों तो वो ख़वातीन जो अभी तक सो रही हैं तो जाग जाया करें और अगर नहीं देख सके तो ज़रूर बाद में देखा करें, शायद उनके मफाद के लिए कोई ऐसी मालूमात उनको मिल सके जो उनके फ़ायदे के लिए, उनके बच्चों के फ़ायदे के लिए, उनके घर वालों के फ़ायदे के लिए हो, उनके हस्बैंड्स के फ़ायदे के लिए हो या फिर उनकी अपनी ज़ात के लिए और घर के और दीगर अफराद के लिए। तो जनाब, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये बताइए आप लोगों का दिन कैसा गुजरा? आज के दिन के हवाले से तो हम दिन शुरू हुआ है, लेकिन जो वीकेंड गुजरा है वो कैसा गुजरा है? कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, कुछ खाया, कुछ पकाया? मैंने तो बड़ा चिल किया और मुझे बड़ा मज़ा आया। ये 2 दिन जो होते हैं, या हफ्ता इतवार कह लें या फिर इतवार होते हैं जो नॉर्मली, वो मैं बिल्कुल आराम करके गुजारती हूँ। अपने आप को मेंटल पीस के साथ उस जगह पे रखती हूँ जहाँ मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी मैं अपनी ज़ात की नफ़ी कर देती हूँ और बस आराम करती हूँ। इट्स अ वंडरफुल टाइम जो आपका मी टाइम होता है, जो आपका अपना ज़ाती टाइम होता है। आप उसको एंजॉय करें, आप अपने आप को प्रेप करें, आप अपने आप से प्यार करें, आप अपने आप से मोहब्बत करें और हमेशा शीशे में देखें जब उठें और उसके बाद आप ये कहें आई एम द बेस्ट और अपने दिन का आगाज़ करें। यकीन करें कि अल्लाह ताला आपके दिन को रहमतों, मोहब्बतों, प्यार से भर देता है। अपने घरों में रिस्क के लिए दुआ किया करें और ज़िक्र इलाही ज़रूर किया करें। ज़िक्र इलाही का मतलब बेसिकली लोग कहते हैं कि सिर्फ शायद नमाज़ पढ़ना होता है। ज़िक्र इलाही का मतलब सिर्फ शायद कुरान पढ़ना होता है। ये सब चीज़ें तो आपकी ज़िंदगी के साथ साथ हैं। कुरान अपनी ज़िंदगियों में ऐसे शामिल करें कि जैसे वो हमेशा के लिए आपके साथ रहा है। जिस तरह आप खाना खाते हैं और जिस तरह से आपको भूख लगती है या पानी पीते हैं, बिल्कुल उसी तरह की प्यास आपके अंदर कुरान के लिए होना चाहिए और नमाज़ों का शेड्यूल भी कुछ इसी तरह से होना चाहिए। लेकिन ज़िक्र इलाही क्या है? ज़िक्र इलाही है तस्बीहात। आप उठते बैठते चलते फिरते आपकी ज़ुबान पे अल्लाह ताला का नाम होना चाहिए और अल्लाह ताला के नाम के साथ साथ आप जिस ज़िक्र को और उसको, उसकी तारीफ़ और उसकी तौहीद को बयान करते हैं, वो आपको बड़ा सुकून देता है। एक आपको बड़ी अहम बात बता रही हूँ, बड़े मज़े की बात है कि मैं नॉर्मली अल्लाह ताला से जब हम नमाज़ पढ़े होते हैं, बड़े खुशू के साथ अल्लाह ताला की नूर की तलब करती हूँ। तो मैं सूरह नूर की आयत पढ़ रही थी, कल के हवाले से बता रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे विजुलाइज़ करना नहीं आ रहा होता, या मैं अपने आप को सिर्फ खाना काबा के मेरे जो एक विजुअल है वो सिर्फ ये है कि मैं जैसे कि अभी उम्रे पे गई थी तो मेरा बस वही उसी विजुअल को सामने रखती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे सामने है या मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो सूरह नूर की आयत मेरे सामने आई कि अल्लाह ताला के नूर को हमने फैला दिया। वो कुछ एक ऐसे बड़ी ताक में रखा है जिसके अंदर एक चिराग है और चिराग में जैतून के तेल आ रहा है और वो तेल इस तरह का है कि उसको शायद जलाने की भी ज़रूरत नहीं है और वो जल एक कंदील के अंदर आया। कंदील ऐसी दूधिया है जहाँ से अल्लाह ताला का नूर फूट रहा है, तो उस नूर को समेट लो। तो मुझे समझ आया, मैंने विजुलाइज़ किया कि अल्लाह का नूर कैसा है और अल्लाह के नूर की ताकत जो हमारे अंदर उतरती है वो कितनी पावरफुल है, जिसने पूरे ज़मीन और आसमान, दिन और रात को अपने नूर से चमका रखा है। जनाब, मैं बड़ी सैराब हो जाती हूँ जब अल्लाह का जिक्र करती हूँ। मुझे बहुत मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अल्लाह ताला की याद आती है। अपने प्रोग्राम का आगाज़ टॉपिक की जानिब आते हैं। हादसात किस तरह से होते हैं, बढ़ते हुए हादसा, चाहे वो घर में हो रहे हो या बाहर हो रहे हो। लेकिन जब भी हम ख़वातीन या फिर मर्द हज़रात घर से निकलते हैं तो जो माँ बाप होते हैं उनका दिल डर रहा होता है कि हमारा बच्चा या हमारा शौहर या हमारा बाप खैरियत के साथ जाए और खैरियत के साथ वापस आए। तो जो रोड के हादसात होते हैं, ट्रैफिक के हादसात होते हैं, उनकी तादाद में इतना ज़्यादा इजाफा कैसे हो रहा है? क्यों हमारा दिल हर वक्त वसवसों में पड़ा रहता है कि हमारा बच्चा जब घर आए तो खैरियत के साथ आए? क्या वाकई हम इतनी अनसर्टेनिटी में रहते हैं कि हमें ये पता ही नहीं होता कि हम जब जा रहे हैं तो क्या हम घर खैरियत से वापस भी आएंगे? इसकी वजूहात क्या हैं? कि मखदूश सड़कें हैं या फिर अंधाधुंध ट्रैफिक चलाना है या फिर कुछ ऐसी जगह हैं जिनके ऊपर काम नहीं हुआ होता, या फिर हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है उसका ध्यान है, या इसकी ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है, या इसके ज़िम्मेदार हम सब खुद हैं? इसी हवाले से मैं बात करूँगी। मेरे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी यहाँ पर मौजूद हैं जिनका मैं तारुफ कराती चलूँ। अली सोहाग साहब हैं, इंचार्ज एक्सीडेंट एंड रिसर्च सेंटर सिंध पुलिस की जानिब से उनका ताल्लुक़ है। रिसर्च भी करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि मुख्तलिफ जगहों पे जाके ट्रेनिंग दे दें, यानी कंपनीज़ में सेमिनार कराते हैं, वो वर्कशॉप्स देते हैं जिसमें आपको सेफ्टी रूल्स और फिर उन चीज़ों के ऊपर ट्रेनिंग दी जाए कि आप जो भी कोई गाड़ी के आप होल्डर हैं, चाहे वो कार होल्डर्स हों, चाहे वो ट्रक होल्डर्स हों, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या फिर एक आम पैदल चलने वाला इंसान भी, उसको किस तरह से अपने आप को सेफ करते हुए उस सड़क पे गुजरना है या वहाँ से गुजरना है या हादसा से बचना है। मैं आपको नाज़रीन एक बात बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लगता है जब मैं गाड़ी चलाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सारे अंधे हैं और मेरे पास आंखें हैं, मैं गाड़ी ऐसे चलाती हूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को और अपनी सेफ्टी को ध्यान ज़्यादा रखती हूँ कि ना मुझसे कोई तकलीफ़ में आए और ना मैं किसी की वजह से तकलीफ़ में आऊँ। इसी पे बात करेंगे
ज़बरदस्त साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अली सुहाग साहब। जी अली बहुत सुहाग शुक्रिया, बहुत कैसे हैं शुक्रिया। आप? ठीक ठाक है, खैरियत? अल्लाह का करम है, लेकिन जिस तरीके से ना आपने इंट्रो दिया, अल्लाह और अल्लाह की तलीमात और आका अलैहिस्सलाम और ये जो जी इसमें से भी अगर किसी ने आज इस पे अमल कर लिया, आपकी किसी बात पे आज कुरान पढ़ लिया, थोड़ा सा कुछ वज़ाइफ पढ़ लिए, तो मेरा ख्याल है क्रेडिट गोज़ टू यू। तो वो शम्मा जलाने वाली बात है। तो अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका इंट्रो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। ये अगर हम जिंदगियों में हम निकलते हैं ना जब घर से, अल्लाह का जिक्र करके, नमाज फजर की पढ़ के और गाड़ी में बैठ के अगर आप जिक्र करते रहें, अल्लाह ताला आपको सेफ करता है, आप भूले नहीं किसी से। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप करने लगेंगे तो आप आदी हो जाएंगे। पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगी, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आपका ऑरा बनता है, आपको अल्लाह ताला ताकत देता है, आपको ऐसी एनर्जी देता है। आप देखें जरा क्या आप कमाल कर देते हैं। आप खोदें खड्डा, आप में से सोना नहीं निकले तो मैं मान नहीं सकती। कहने और आपकी बात को मैं इंडोर्स करूं कि अगर हम कुरान पढ़े हैं, तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो सब्र करता है उसको हम उसका बदला देते हैं। तो अगर हम सड़क पे भी सब्र करें, एहतियात करें, उससे अपनी जान भी इसका अमली मुजाहरत हम रमज़ानों में देखते हैं। लेकिन चले इसके ऊपर आते हैं, इसी बात के ऊपर आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात वाकई बता रही हूँ कि मैं जो मेरा एक विजुअलाइजेशन होता है, मैं अल्लाह के नूर की बड़ी बात करती हूँ जब नमाज में ना। तो आप यकीन करें, कल मैं जब तफसीर और वो अपना क्लास कर रही थी, मैं खुद करती हूँ, तो वो उसमें वो पूरी आयतें आई कि अल्लाह का नूर ये है और इस तरह से आ रहा है। अब कुरान जो है, तो वो मेरा नक्शा जो था वो पूरा क्लियर हो गया। अच्छा सर, बात हम इसी हवाले से करने लगे। सबसे पहले तो मेरा नुक्ता ये था, जो मैं समझती हूँ, जो मैं जिसके ऊपर अमल करती हूँ, कि मेरे पास आंखें हैं, बाकी सबके पास शायद नहीं है। मैं इस स्ट्रैटेजी पे मैं चलाती हूँ गाड़ी थोड़ा सा संभल के। तो पहले तो हम इसको करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी वजूहात पे जाएंगे। देखें, आपके तवज्जुह से आपके नाज़रीन को बताएं कि दुनिया भर में जो 4 E's होती हैं, उसमें जो फर्स्ट E है रिगार्डिंग द रोड सेफ्टी और रोड एक्सीडेंट रिसर्च में, वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन से मुराद ये है कि जो पैदल चलने वाले से लेके मोटरसाइकिल, कार, रिक्शा, ट्रक, ट्रॉलर, मेल फीमेल, कोई भी जब गाड़ी चलाता है उसको इल्म होना चाहिए। अच्छा, दुनिया भर में गाड़ियों की तादाद ज़्यादा है और हादसात कम है। अनफॉर्चुनेट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में गाड़ियों की तादाद भी कम है और हादसात ज़्यादा हैं। और उसकी बेसिक वजह है तालीम का ना होना। तालीम से मुराद है रोड सेंस का ना होना। हम सिर्फ गाड़ी चलाना जानते हैं, हमें ये पता है कि भाई कैसे स्टार्ट होती है, कैसे गियर लगता है, कैसे आगे जाते हैं, कैसे रोकते हैं, कैसे रिवर्स करते हैं। क्या हमें पता है कि राइट ऑफ वे क्या है? आपकी बात को मुझे आज बहुत खुशी हुई कि अगर अल्लाह के कलाम को अगर हम पढ़ें तो देखें कि हम कहीं किसी का हक तो नहीं खाते, हक तो नहीं मारते। तो रोड साइन में एक साइन है विच इज़ राइट ऑफ वे, रास्ता देने का हक लिखा है कानून में, रास्ता देने का हक। तो कभी हम सोचें कि हम किसी जल्दबाजी में, तुरम खानी में, किसी और वजह से हमने किसी हक खा तो नहीं लिया, और हमने दिन में कितनी मर्तबा किसी और के हुकूक हमने खा तो नहीं लिए। वो सिग्नल ब्रेकिंग हो, वो सीधे हाथ से आने वाली ट्रैफिक हो, किसी को रास्ता देना हो, किसी के लिए रुक जाना हो। कि कहाँ पे हमसे भूल होती है, कहाँ पे हमसे चूक होती है, या वाकई जो कानून पासदारी करने वाले लोग हैं या जो कानून की पासदारी नहीं करते, या कानून का कितना अमल दखल है, कानून में सख्ती नहीं है, या कानून इस पर अमल दरामद ही नहीं करता। अली सुहाग साहब, ये जो मैंने 3-4 लाइनें बोली हैं, इसका मकसद सिर्फ ये था। सबसे पहले हम आ जाते हैं कानून की जानिब। देखिए, हम दुनिया भर घूमते हैं, जब हम वहाँ देखते हैं तो वहाँ पे ना कोई लिमिट क्रॉस करता है, अपनी लेन में चल रहे होते हैं, ना ही कोई इतने हिडन कैमरास होते हैं, और जगह जगह पे वो आपको बता रहे होते हैं, ज़रा सी भी हुई आपको $1000 या $500 का टिकट लग गया, आपका दम निकल जाता है। जो कमा रहा होता है ना, वो गधों की तरह यहाँ से जो जाते हैं, वहाँ तो आप इतनी कानून की पासदारी कर रहे होते हैं। यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ के लोगों को भी ये झटके लगना ज़रूरी है। इनके ऊपर अगर टिकट क्यों नहीं लगता, या इतना कम टिकट होता है कि वो फिर आगे कुछ भी नहीं होता। मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बात की आपने कि अगेन रोड सेफ्टी की ई फॉर इन्फोर्समेंट है। कानून अपना रास्ता लेता है, कानून अमल दरामद कराता है, सब चीज़ें होती हैं। वही बात आई आप वाली बात कि कहाँ फुकदान है, हम सीखना नहीं चाहते, हम शायद शॉर्टकट के चक्कर में हैं, कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ एक लफ्ज़ है, छोड़े सर कुछ नहीं होता।
ये जो लफ्ज़ है ना, कुछ नहीं होता, ये बहुत कुछ होने में बदल जाता है। फिर आपने कहा कि क्या चीज़ है, तो वो जो गफलत और लापरवाही है, जो हम छोटी सी गफलत और लापरवाही करते हैं, उससे भी बहुत नुकसान होता है। कानून अपना रास्ता लेता है, कानून इम्प्लीमेंट करवाता है, और रही बात ये कि जब आप बाहर जाते हैं तो क्यों इतना वो कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ उसको कानून सीख के जाता है कि जी मैंने अगर ये लिखा है क्लियर वे, तो मैं जी मैं क्लियर वे में मैंने नहीं रुकना, ठीक। और इसके बरअक्स अगर हम ये चाहें कि हमारी तरबियत ऐसी हो कि मैंने जैसे पहले कहा कि किसी का रास्ता रोकने से उसको तकलीफ़ तो नहीं होगी, मैं इसलिए रास्ता छोड़ूं। पहली वाली बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम अल्लाह ताला ने अगर सब्र के लिए हुक्म दिया तो अल्लाह ताला ने नियतों का मामला भी रखा हुआ है। अगर आप गाड़ी चलाते वक्त सिर्फ नियत ये बांधें कि यार अगर कोई मुझसे रास्ता मांग रहा है, वो चाहे मोटरसाइकिल सवार है या कोई टूटी फूटी गाड़ी है, उसने जाना है और मेरे पास कोई बड़ी ऊंची गाड़ी है, मैं उसको रास्ता दूंगा, नहीं। नियत कर ले कि हो सकता है उस गाड़ी में कोई इमरजेंसी हो गई, हो सकता है उसका इकलौता बच्चा जो जिसकी तबीयत ख़राब है उसने अस्पताल पहुंचना हो सकता है उसकी कुल कायनात, उसकी माँ, उसका बाप, उसकी तबीयत ख़राब है, उसने कहीं जाना है, हो सकता है उस बच्चे की सालों की मेहनत के बाद उसने कहीं इंटरव्यू में या टेस्ट में पहुंचना है, उसको रास्ता चाहिए, और रास्ता दे दें। आपके रास्ते देने से उसका भला हो जाएगा, आपका एक गुड सिटीज़न के ज़िम्मे में आपका आएगा, और फिर ये आपकी आदत बनती जाएगी। बिल्कुल। इसी के ऊपर मैं जैसे आपको एक और बात बताऊं कि होता ये कि आपकी 2 लेन्स चल रही हैं, एक स्लो लेन है, एक आपकी तेज़ लेन है जो जा रही है, लेकिन अगर आप तेज़ लेन पे भी एक नॉर्मल स्पीड, मतलब ज़रूरी है कि आपने बहुत तेज़ स्पीड पे जाना है, क्यों? आप अगर एक नॉर्मल स्पीड पे जा रहे हैं और पीछे से आपके पास आके इतनी कोई लाइटें दे रहा है, हटो 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 हटो, थोड़ा तहम्मुल, हटो हटो, यानी कि जो पीछे वाला है वो आपको दबाए चला जा रहा है। अब हो सकता है कोई न्यू लर्नर हो, बहुत सारी चीज़ें ना उसको ओवरटेक करने में इधर उधर सारा सब कुछ देख के, यही चीज़ें ना ये घबराहट आपको एक्सीडेंट का भी सबब बनाती है। बिल्कुल ऐसी। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि आप जब शहर में होते हैं तो आपके एक स्पीड लिमिट जो होती है आपकी उसको क्रॉस करते हैं, ऐसे ही। नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि क्यों फिर कानून जो है वो बड़ी गाड़ी देख के, बड़ी रीवो, पराडो और ये सारी चीज़ें देख के, लैंड क्रूजर देख के क्यों आंखें बंद कर लेता है? क्यों काले शीशों वाली गाड़ियों को उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है और बेचारे जो गरीब होते हैं उसको पकड़ लिया जाता है? मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। जो स्टैटिक्स हैं वो उसके बरक्स हैं जो आपकी बात है, क्योंकि जब चेकिंग हो रही होती है जैसे या रूटीन में कहीं कोई आ जाता है तो उसको बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। अच्छा, ये जो उजलत है, जैसे आपने कहा कि ऊपर से आके लाइटें दे रहे हैं, ये उजलत से आप जो काम करेंगे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आपने कहीं दावत में पहुंचना है, कहीं पहुंचना है। लेकिन सर वो जो अगली वाली गाड़ी है ना उसको कितना मेंटल टॉर्चर दे रहा होता है, वो जो आके ना लगा के और वो इतनी लाइट्स मारता है कि अब उसको फौरी तौर पे ये हादसे का सबब नहीं बनता। बिल्कुल बनता है। मैं वही अर्ज कर रहा था कि इसके 2 वर्जन है। एक तो है कि एक आदमी को कहीं पहुंचना है, लेकिन वो भी तमीज़ के दायरे में। आप किसी से कोई चीज़ मांगें और आप ज़बरदस्ती से मांगें तो वो उसमें, और एक आप रिक्वेस्ट कर लें तो उस दोनों के में फ़र्क। और सर मुझे एक बात बताएं कि जो मार रहा है ओवरटेक के इधर करो, खुद भी यूं जाके जा सकते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो उसी तरीके से वो जो कहीं ना कहीं तरबियत का भी मामला है। अगर हमें घर से तरबियत ये मिले कि जी दूसरों का ख्याल करना है, दूसरों का एहतियात करना है। कानून, दोबारा मैं अर्ज़ करूँगा कि रोड पे लोगों को नज़र आता है ये जितनी इन्फोर्समेंट की एजेंसीज़ खड़ी होती हैं, ये अपना इन्फोर्समेंट करवा रही होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एज अ मुआशरा, साथ में हम वालदीन, हम सबकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि हम इसको रोड हादसात को बचाने के लिए बेहतर है हम सारे आगे हैं, हम थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स डालें। बच्चे सबके साथ होते हैं, ईमानदारी बता रहा हूँ कि किसी के लिए एक अदद होगा लेकिन किसी के लिए पूरी कायनात होती है। बिल्कुल। अब इसी के ऊपर भी आते हैं। पहले मैं थोड़ा सा ये चाहूँगी कि आप जो सेफ्टी मेजर्स लेते हैं और आप इंचार्ज भी हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेते हैं, तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि आपका इदारा और आप बहैसियत खुद 1 by 1 आप इस चीज़ में क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ ताकि लोग देखें और वो मुस्तफ़ीद हो। हमारा टारगेटेड ऑडियंस कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक है।
क्योंकि ये जो 18 साल और उससे ज़्यादा के बच्चे हैं जिसको हमने टारगेट किया हुआ है कि जिसको हमने पढ़ाना है, समझाना है, और हमने बारहा अपने सेक्शन से प्रपोजल भेजा आगे भी कि ये सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए कि बच्चा स्कूल से शुरू करे। मिसाल के तौर पर कि वालिद अपने बच्चे का रोल मॉडल होता है। अगर बच्चे ने पढ़ लिया कि सिग्नल ब्रेक करना कानूनन जुर्म है, तो वो शायद वालिद को सिग्नल ब्रेक करने के बाद या सीट बेल्ट ना लगाने के बाद या तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने के बाद वही बच्चा उसको कहेगा बाबा अच्छा इसका मतलब है मैं बड़ा होकर मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो उस वालिद को क्योंकि बच्चे से ज़्यादा प्यार होता है, उसको फील होगा कि ये तुम्हारी कॉपी कर रहा है, तो नहीं मैंने सेफ गाड़ी चलानी, नहीं बेटा ये गलत बात है। तो उसका पहला जो चीज़ वो सीखेगा बच्चा भी, और वालिद की भी तरबियत होती रहेगी कि नहीं जी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी आदत पुख्ता हो जाएगी। अच्छा, सेकेंडली क्या होता है कि जब हम स्कूल्स कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो हम उनको बताते हैं कि जी क्या मोटरसाइकिल्स पे आप आए हैं, क्या आपने हेलमेट पहना है? ये भी तो सेफ्टी मेजर्स हैं। बिल्कुल। अब जो बच्चे कहते हैं कि हेलमेट सर कुछ नहीं है, हेलमेट से बारहा ऐसा हुआ कि सर हेलमेट पहना लेकिन मेरा हेयर स्टाइल ख़राब हो जाता है। अब मैं आपके तवज्जो से बताना चाह रहा हूँ, प्लीज़ ये हेलमेट आपकी जान को बचाने के लिए। हेयर स्टाइल ठीक हो जाएगा, आप थोड़ी देर के बाद कर लेंगे हाथ, और आप इतने स्मार्ट हैं कि आपके हेयर स्टाइल से कोई भी इम्प्रेस हो सकता है, तो कोई इशू नहीं है। जान है तो ये खोपड़ी है तो सब कुछ है। अच्छा, फिर साथ में आपके तवज्जो से ये बताऊँ, आपने हेलमेट तो पहना हुआ है, आपने साइड व्यू मिरर्स नहीं लगाए हुए। अच्छा, ये मोटरसाइकिल में कितना जरूरी? आपने देखा होगा नहीं, होते नहीं। क्यों सर? ये इसका शो खराब कर देते हैं। चले मैं आपके तवज्जो से बताना चाहता हूँ, आपने हेलमेट पहना, अब आपकी नेक लॉक हो गई, क्योंकि ये आप यहाँ तक देख सकें, ठीक? आपको रियर विजन कैसे आएगा? बिल्कुल। आपने टर्न करना है तो क्या आप ब्लाइंडली या आप किसी तरीके से आदेंगे मैं इधर जा रहा हूँ? क्यों? आप ना इंडिकेटर जलाते हैं, तो वो जो साइड व्यू मिरर्स हैं वो होते ही इसलिए कि जो आपको पीछे देखना है, जो आपको मतलूबा रिक्वायरमेंट है देखने की, वो आपके पास होती नहीं है, ठीक? और वो भी एक हादसे का सबब बनता है। अच्छा, फिर आपके तवज्जो से मैं ये भी बताना चाहूँ कि हेलमेट होगा तो वो फ्यूल टैंक के ऊपर पड़ा होगा, जहाँ ट्रैफिक वाला देखा फिर पहना। तो ये सिर्फ चालान के बचने के लिए नहीं है। कितनी बड़ी अजीब सी बात है ना कि वो जैकेट तो पहन लेते हैं जो धूल मिट्टी से बचाने वाली, जी हाँ, और हेलमेट नहीं पहनते। क्या खूबसूरत बात की कि एक शर्ट को बचाने के लिए तो आप पहन लेते हैं, आप उसको सर को बचाने के लिए उसका जो सेफ्टी मेयर है वो क्यों नहीं? अच्छा, फिर इसके लिए आप लोग स्कूल कॉलेजेस में जाके उनको अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं? जी हाँ, उनको हम ट्रेनिंग्स कराते हैं, उनको बताते हैं, सेशन कराते हैं। और मानते हैं लोग ट्रेनिंग्स पे, उसके बाद इम्प्लीमेंट होते हैं? मेरा ख्याल है कि जैसे आप फर्ज करें कि ये तो वो बच्चे होते हैं जहाँ पे आप जाके सेफ्टी के ऊपर और प्रिकॉशनरी मेजर्स के ऊपर बात करते हैं। नॉर्मली जब आपके ये मैनेजमेंट एंड वर्कशॉप्स प्रोग्राम्स होते हैं, जब आप कंपनीज में भी जाते हैं, तो आप उन लोगों को उसी तरह से गाइड करते हैं और वो मानते हैं? मैं अभी कोर्स करके आया तो उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड काम करें, कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उस पर काम करें। उसका एक फ़ायदा जो हमें हुआ, हम जब बारहा किसी कंपनीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में गए, मैं एक यूनिवर्सिटी की बात करूँगा कि सेशन के बाद वीसी साहब पास गया तो मैंने उनसे गुजारिश की कि सर क्या ही अच्छा हो कि आज एक आर्डर पास कर दें कि कल से कोई भी यूनिवर्सिटी का बच्चा विदाउट हेलमेट आपकी यूनिवर्सिटी में एंटर नहीं, उसको पार्किंग नहीं मिलेगी। उसने कहा अभी हो गया, और रजिस्ट्रार साहब आप आर्डर इशू कर दें। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे ये है कि जी आपको गार्ड नहीं छोड़ेगा जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे। गार्ड को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि जो चाहे मैनेजमेंट में HR का हेड हो, अगर उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो उसकी गाड़ी अंदर नहीं आएगी। जो मोटरसाइकिल सवार है, वो तो घर से आते हुए वहाँ से एंटर होने से पहले सीट आदत पक्की हो जाएगी। जब एक दफ़ा लगाएगा फिर कभी बच्चा उसको कहेगा। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे हम अपनी आदत जो कि बिगड़ गई है उसको ठीक कर सकते हैं। अपनी जान की, अपनी सेहत के हवाले से तो हम करते हैं, लेकिन जान की हिफाजत को जो नागाहनी हादसात होते हैं, जिसको हम वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं। मैं अली साहब आपसे बात कर रही थी, अब ये कौन जिम्मेदार है जो खड्डे होते हैं रोडों पे?
कार्पेटिंग उखड़ी भी होती है, पूरा एक जाम ट्रैफिक का जाम हो जाता है, क्योंकि जिस जगह पे आपको ब्लॉकेज मिल रही है वहाँ पे पीछे गाड़ियाँ जमा होने चाहिए, एक के बाद एक टकरा रही हैं, कुछ हो रहा है। वैसे भी जो हैवी ट्रैफिक होता है, कभी उसके साथ छोटी कोई गाड़ी जा रही हो, कितना खौफ आता है। देखिए, मैं दोबारा आपसे अर्ज़ करूँगा कि जहाँ कहीं कोई इंजीनियरिंग का ये दिस इज़ द थर्ड ई ऑफ द इंजीनियरिंग, कोई चीज़ें हो रही होती हैं तो उसको आदमी जहन में रखे। पुलिस और जितने भी पुलिस से रिलेटेड वो इदारे जिनका इन्फोर्समेंट से ताल्लुक़ है, वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों का ख्याल कर लें। ठीक है। कंसर्न क्वार्टर्स को बताएं कि जी आपकी रोड यहाँ ठीक नहीं है, या बाकी जो चीज़ें हैं जो सबब बनती हैं इन चीज़ों का, हम लिखते हैं मिसाल के तौर पर कि जी ये आपका यू टर्न यहाँ गलत बना हुआ है, या आपके यू टर्न पे हमने बाहर ऐसा किया कि यू टर्न्स पे वो बड़े बड़े दरख्त लगा देते हैं, अब उसका विजन कहीं ख़त्म हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी बात अच्छा, है। वो ऐसा होता है कि आप बहुत आगे जाके फिर देखेंगे तब तक वो हादसा हो चुका होता है। कि गलियों में भी ना जो खाली प्लॉट है उनके एज बना के वो तो नजर ही नहीं आता आप पीछे से गाड़ी कौन सी है। इसलिए कि वो जो जहाँ कार्नर्स हैं उनके शेफर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए। आपके तवज्जुह से मैं अर्ज़ करूँगा कि आपका घर अगर है तो उसमें और कहीं ऑब्स्टिकल ना करें, क्योंकि टर्न करते वक्त, गुजरते वक्त, या रात के वक्त, या लाइट के ना होने की वजह से हादसा हो सकता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप गलियों में जब आप को क्या इमरजेंसी है, हो सकता है कोई बच्चा जिसने अपने माँ बाप से फरमाइश करके वो 3 पहियों वाली मोटरसाइकिल साइकिल ली है, वो बड़े जोश से पहली दफ़ा चलाने के लिए अगर वो आता है तो उस गली में वो और भी बच्चे खेल रहे होते हैं, तो आप तहम्मुल से, एहतियात से, आराम से स्पीड को कम करने के लिए बहुत सारे बच्चों की खुशियों को वो ना करें, क्योंकि वो बच्चे डर जाते हैं आप इतनी स्पीड में। लेकिन आपको आप ये भी देखें ना कि ज़रूरत क्या है रोडों पे खेलने की, आप बच्चों को प्ले ग्राउंड दें। एग्जैक्टली। देखिए ना, आप सारी बातें समझे ना, आप बच्चों को प्ले ग्राउंड दें, हादसा से बचने के लिए उनको एक जगह दी जाए। आप कौन से मुल्क में आप मुझे बता दें कि रोड से निकल के कोई खेल रहा होता है गली क्रिकेट में। दूसरी बात, बहुत जो अहम बात है कि ये सारी चीज़ें तो आप मान लिया आपने कि आपने लिख के दे दिया और ये कर दिया, उन जगहों को फौरी तौर पर अगर कोई कॉर्नर बंद है या यू टर्न पे दरख्त लगे हुए उन्हें काट देना चाहिए उनको, बिल्कुल, ताकि आपके विजन क्लियर हो सके। तीसरी चीज़ ये होती है कि मुझे एक स्पीड लिमिट जो जिस शहर कराची में हम रहते हैं और जिस तरह से हम गुजरते हैं, आपके ख्याल में वो लिमिट कितनी होनी चाहिए, वो जो हमारा ट्रैफिक है ना उसको देखते हैं। जो देखिए, 2 चीज़ें, यानी गो विद द फ्लो होनी चाहिए, या फिर देखिए आपको अगली गाड़ी के टायर्स नजर आने, पीछे वाले टायर्स, ये तो हमारा वो हो गया, लेकिन एक मेंटेन भी तो रखनी है ना एक स्पीड। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, आप जब एक फ्लो के साथ जा रहे हैं, एक तो एक गाड़ियाँ वो हैं जो सुबह के वक्त और शाम के वक्त वापसी में जी, बहुत वो तो आप उसमें तो ऑब्वियसली कहीं नहीं कर सकते। लेकिन जब आपका रोड खुला होता है तो वो जो स्पीड लिमिट उस रोड की है, लेट्स सपोज 40 किलोमीटर पर आवर के हार से है, तो मैं गुजारिश करूँगा आप 30 पे चलें। कोई आप कितना भी तय कर लें, आप न्यू कराची से चलें, आप गुलशन हदीद से चलें, आपको बताऊं, आपका फ़र्क अगर 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ये आप प्रैक्टिकल करके देखें। लेकिन ये जो 5 से 7 मिनट के दरमियान आप कई मरतबा अपनी जान और औरों की जान को मुश्किल में डालते हैं और कई मरतबा डालते हैं, उससे एहतियात करें। अच्छा, मैं बड़ा जब ये कुरंगी रोड से ना ये कॉजवे से आ रही होती हूँ पीछे से, तो मैंने देखा होता है कि कुछ लोग बड़ी तेज़ी से जा रहे होते हैं और मैं एक लिमिटेड स्पीड, लेकिन जब वो स्पीड ब्रेकर आते हैं ना सारे वहीं रुके होते हैं। तो मैंने कहा ये इनका क्या फ़ायदा हुआ भगाने का, सब वहीं गाड़ी को फिर एहतियात कर रहे हैं। तो फिर बिल्कुल, तो आप पहले से आ जाते तो आप एक साथ आते। अच्छा, आपके इस तरीके से गाड़ी चलाने से आप जब घर से दफ्तर तक पहुंचते हैं या काम करने की जगह पे पहुंचते हैं, आपकी बॉडी पे उसका असर होता है, स्ट्रेस्ड आउट हुए होते हैं। एग्जैक्टली। आप बजाय किसी किस्म जल्दबाजी में पहुंचने के, आप घर से थोड़ा पहले निकले। जी जी। अच्छा, आप सोचते हैं आराम से जाएंगे तो आप दफ्तर तक पहुंचते आपकी पॉजिटिव एनर्जी होगी। अगर आप हेस्टी में और आप जल्दबाजी में और बाकी जगहों से दफ्तर पहुंचेंगे तो आपकी एनर्जी इंटायरली चेंज होगी, क्योंकि ये आपको
आपके जहनी तौर पर आपको डैमेज कर चुकी होती है, क्योंकि आप गुस्सा करेंगे, जब आप गुस्सा करेंगे, आप कुढ़ेंगे, तो वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उतरेगा ज़रूर। बिल्कुल। तो किसी वो आपके सारे दिन वो की आपके जो काम के ऊपर, आपके एफिशिएंसी पे भी असरअंदाज होगा। अली साहब हमारे पास टाइम खत्म हो गया, खाली 30 सेकंड है। मैं चाहूँगी कोई ऐसा एक बहुत पॉजिटिव और एक जो आपको लगता है कि हर एक तक ये पैगाम जाना चाहिए, तो मैं नाज़रीन आपके तवज्जो से मैं अपनी माओं, बहनों, बेटियों, भाइयों से गुजारिश करूँगा, हेलमेट अच्छा, महंगा और सेफ बेहतरीन हेलमेट लें। मोबाइल बेलाशक सस्ता ले लें। हेलमेट आपकी जान को बचा लेगा। क्या बात है, क्या बात है। सुन लिया होगा नाज़रीन आपने, मेरी भी हमेशा अब इस चीज़ के ऊपर, और जब बात एहतियात की आती है तो ये बात अब मेरी लाइन का हिस्सा ज़रूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अली सुहाग साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने इतनी मुफीद मालूमात दी, मैंने भी इल्म हासिल किया और कोशिश की कि अपने नाज़रीन को भी वो इल्म दे सकूं, तो यकीनन आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो जनाब, प्रोग्राम में आज अगर इस हवाले से बात करें, यकीनन कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपको समझ आई होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से आप देखते रहेंगे शो, और इससे हमारे इल्म के साथ साथ अपने इल्म में भी इजाफा कर सकेंगे। प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।